लोकसभा चुनाव चल रही है। लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोच है? फिर यहाँ की जनता को किस बेसिस पे वोट देना चाहिए, किनको चुनना चाहिए? लेकिन आप क्या गाइड करेंगे लोगों को कि किस तरह से वो वोट करें? देखिए, जनसुराज की सबसे पहले एक मिशन है कि बिहार की समस्या पे जनसुराज आई हुई है। बिहार की समस्या दूर हो, बिहार में रोजगार बिल्डअप हो, बिहार में उद्योग बैठे। इसके लिए जनसुराज जो है विधानसभा में 243 सीट के लिए कमर कस के तैयार है। लोकसभा में स्पेशली बिहार की जनता को सबसे पहले बिहार की समस्या पे ही सोचकर वोट करनी चाहिए। युवाओं को रोजगार पे सोचकर वोट करनी चाहिए, क्योंकि बिहार के युवा को रोजगार नहीं मिल रही है। बिहार के गरीबों को अपनी दुर्दशा को, अपनी हालात को देखते हुए वोट इस बार करनी चाहिए। वोट के चोट से नेताओं को और सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों को भी सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, और विपक्ष में बैठे हुए जो सत्ता लेकर के विपक्ष में बैठे हुए उन्हें भी सोचने के लिए मजबूर करनी चाहिए। अगर मैं 15 साल से या 10 सालों से किसी एक कैंडिडेट को मैं लगातार वोट करके मैं इसे जिता कर भेज रहा हूं, तो 10 साल में जिस व्यक्ति ने हमें व्यवस्था नहीं दे पाया, हमारी समस्याओं पे कभी सदन में उठकर गरीबों के लिए बात नहीं किया, गरीबों को सुविधा मिले, इस पे कभी मुद्दा पे बात नहीं किए, जो जिसको हमने चुन कर भेजा, तो बिहार के गरीबों को इससे बेहतर डिसीजन लेने का क्या मौका है? अगर एक व्यक्ति को मैंने 2 बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया, वो हमारे समस्या के निदान के लिए सफल नहीं हुए, तो मैं दूसरे को ट्राई करूंगा। मुझे 5 साल पे अधिकार है, मेरे पास वो पावर मिलती है कि मैं किसी को भी राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता हूं, तो मैं भी फिर परिवर्तित करूंगा। डॉक्टर संजय जायसवाल उनको टारगेट तो नहीं करना? नहीं, जैसे संजय जायसवाल जी के घर से 200 मीटर भी नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए दिन गरीबों के साथ अन्याय होता है, शोषण होता है। आज से 15 दिन पहले की भी ये घटना बता रहे हैं। एक देहात सुदूर क्षेत्र से गरीब परिवार की लेडी के पेट में बच्चे मर गए थे 8। जब वह गरीब लेडी के परिवार बैठ के रो रहा था और एक युवा ही गया हो इसी काम से, जब देखा तो वह फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है सिकंदर सर, कोई हेल्प हो सके तो किया जाए। आप ही जैसे, आपके जैसे मीडिया साथी का बहुत बड़ा योगदान रहता है बहुत लोगों के न्याय मिलने में। बहुत सारे मीडिया साथी को मैंने कोऑर्डिनेट किया। जब मीडिया वहां पहुंचा, लोग मीडिया जाने के बाद वहां आनंद फानन में उस लेडी का ऑपरेशन हुआ और वो लेडी का जान बचा। आप अगर उस जगह नहीं होते और हमारे साथी अगर मीडिया वाले नहीं होते तो बच्चे की तरह वो लेडी भी मर जाती। तो अगर सांसद साहब का घर के नजदीक हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि सांसद साहब सालों भर बाहर रहते हैं। क्या सांसद साहब सुबह में या शाम को जाकर वहां गरीबों का समस्या को सुनते हैं या जाते हैं सदर हॉस्पिटल में देखने के लिए, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि क्या यहाँ हमारे क्षेत्र के जनता के साथ किस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है? नहीं जाते हैं। युवा को वोट करनी चाहिए अपनी रोजगार पे। युवाओं को मांग करनी चाहिए कि हमारी रोजगार गई कहाँ? आपने अगर वादा किया कि प्रत्येक साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो रोजगार है कहाँ? हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, लेकिन आप वैकेंसी सफल नहीं कराते हैं। एक वैकेंसी 2016 में लाते हैं तो उस वैकेंसी को कंप्लीट कराते हैं आप 2023 तक। दूसरी चीज है कि किसी भी पार्टी के जो शपथ पत्र आया है, घोषणा पत्र आया है, कोई पार्टी भी एजुकेशन को अपने घोषणा पत्र में नहीं लाई है। किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में यह नहीं बोला गया है कि भारत की या बिहार की एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया जाएगा। तो उस सरकार की नीतियां कितनी गलत है। यहाँ देख लीजिए, इस बार जीएसटी की जो मामला आई है, डायमंड पे 5% जीएसटी और स्टेशनरी पे 18% जीएसटी। इसका मीनिंग स्पष्ट है कि स्टेशनरी ना सस्ता मिलेगा और न गरीब नीचे तबके के बच्चे पढ़ेंगे, और जब एजुकेशन नहीं लेंगे तो वह हमेशा लेबर थे और लेबर बने रहेंगे, और एक समय आएगा कि फिर बंधुआ मजदूरी की परिस्थिति उत्पन्न होगी। ये जो कॉपी आपको 5 रुपया में मिलती थी, वह कॉपी आज 15 रुपया में मिलने लगी। जो कलम 5 रुपया में मिलता था, आज वह 7 रुपया, 9 रुपया, 15 रुपया में मिलने लगा। इससे कितने डिफरेंसेज हुए? अब एक सामान्य वर्ग, एक गरीब परिवार के बच्चे, एक गरीब अगर बाहर कमा रहा है 15,000 20,000 के महीना, तो कितना वह एजुकेशन पे अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करेगा, कितना अपने परिवार के खाने पीने और अपने परिवार के मेंटेनेंस पे इन्वेस्ट करेगा? यह सोचने वाली बात है। स्टेशनरी पे टैक्स है जो 18% है, तो युवाओं को सोचना चाहिए, युवा और हमारे इस क्षेत्र के गरीबों को सोचना चाहिए इस बात को कि अगर वो लोग बिना देखे समझे अगर इसी तरह से वोट करते रहेंगे तो आगे चल के ये 18% 28% भी हो जाएगा और 28 से 40 भी हो सकता है। तो आप लोग समझिए और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू प्रयास के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स ऑफ भारत।